प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th या 12th में हैं और जिनको 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ और हमारा टॉपिक है कि जीवन परिचय कैसे लिखें। बहुत सारे साथी बोर्ड एग्जाम में पहली बार पेपर देंगे और उनको जीवन परिचय लिखने का आइडिया नहीं है, तो जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हो और बाद में जब आपका रिजल्ट आता है तो रोना धोना या पछताना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि सूरदास का जीवन परिचय कैसे लिखें और टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, जीवन परिचय कैसे लिखते हैं कि वो हिंदी वाले पेपर में 70 में 70 नंबर स्कोर करते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात यहाँ पे आपको समझना होगा कि जीवन परिचय लिखने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहले समझो, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जीवन परिचय तो पूछा जाता है, साथ में आपको शॉर्ट में इनका जीवन परिचय यहाँ पे साइड में लिखना होगा और अंत में आप सभी से सूरदास का, तुलसीदास का, कबीरदास का या जयशंकर प्रसाद का, किसी भी कवि का या लेखक का अगर आप जीवन परिचय लिखते हो तो अंत में उनका एक रचना का नाम भी पूछा जाता है। तो भाई रचना का नाम आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नंबर कट जाते हैं। तो आइए समझिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा, हेडिंग लगाना होगा सूरदास, और यहाँ पे आप केवल ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। आपको इस प्रकार के रंग बिरंग पेनों का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना नंबर यहाँ से कट जाएंगे। हेडिंग लगाना है जीवन परिचय। अब इसमें जो सबसे पहली लाइन है उसमें क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करेंगे पहली लाइन से, आपको दो तीन बातें यहाँ पे क्लियर आउट निकल कर आती है कि सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ, ये बातें आपको यहाँ पे पहली लाइन में लिखना होगा, ठीक है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में इनको जन्मस्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मान थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास, जैसे इनका नाम ही है सूरदास, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जन्म से अंधे थे, इसलिए इनको सूरदास बोला जाता है। लेकिन इस बात को लेकर के बहुत सारे विद्वानों में, ठीक ना, मतभेद है, ठीक है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति के ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि इन्होंने ऐसा रचना किया है जो कि जिस रचना को पढ़कर के ऐसा प्रतीत होता है कि भाई वो इंसान जिसके पास आंख नहीं है वो ऐसा कल्पना या ऐसी कोई रचना कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। इस बात को लेकर के लोग बोलते हैं कि भाई ये जन्म से अंधे माने जाते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे कि इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधा। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। इन्होंने इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों को जो संगठन बनाया, सूरदास जी उसके सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि अष्टछाप कवि के, अष्टछाप नामक अष्टछाप के कवि कौन थे, तो क्या बताओगे, आपको बताना है सूरदास। लिखेंगे कि वे गौ घाट पर रह करके जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे और सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जीवन परिचय डिटेल में लिखना होगा, ठीक ना। एकदम इसी तरीके से लिखोगे पूरे नंबर पा जाओगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और अंत में आपको लिखना होगा रचना, जो कि इंपोर्टेंट है। इसमें लिखेंगे सूरदास की अग्रलिखित 3 रचनाएं उपलब्ध है। सूरदास, सुर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सूरदास, सुर सरावली, साहित्य लहरी तमाम प्रकार के यहाँ पे बातें लिख देंगे, नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक और भी बात आती है, ये क्लास 12th वाले बच्चे के लिए कभी कभी साहित्य में स्थान भी पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे कि भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्यकारों में सूर्य के समान ही है, इसलिए कहा गया है कि सुर सुर तुलसी शशि उड़ियन के सवदास, अब के कवि खगोत सम
जह तह करत प्रकाश। इस देखो ये जो लाइन लिखी गई है बहुत ही गहरी लाइन है। इस लाइन का मतलब है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़ियन केशवदास, मतलब सूर वो जो सूरदास थे ऐसा सूरदास अब नहीं है। अब के जो कवि हैं पक्षी समान है, खगोत मतलब पक्षी के समान है, जहां तहां करत प्रकाश, जो कि हर जगह अपना प्रकाश छाए रहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ बढ़िया से सूरदास का जीवन पर से भी याद करना है और अंत में इनकी एक रचना के भी आपको याद करके जाना है और इसी तरीके के साथ आपको पेपर में इनका जीवन पर से लिखना होगा, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा देना, जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।